हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. N identical capacitors are connected in parallel, which are charged to a potential V. If these are separated and connected in series, then what potential difference will be obtained? तो यहाँ पे दिया गया है कि N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है और उनको पोटेंशियल कितना दिया जा रहा था, V दिया जा रहा था. लेकिन बाद में उस N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अलग करके सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया. तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है. तो पहला केस क्या था, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसमें क्या होगा, ये एक कैपेसिटर है, ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो रहे होंगे, पैरेलली कनेक्टेड किया गया है. तो उन कैपेसिटर्स को एक वोल्टेज दिया जा रहा था, वो था पोटेंशियल V. तो इसमें n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कहा गया है, तो सबका कैपेसिटेंस हम अगर C ले लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स रहेगा V. तो when capacitors are connected in parallel, voltage across each capacitor is V. लेकिन जब इस कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा, इसे अगर हम डायग्राम में दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरह होगा. ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और उनको भी क्या वोल्टेज दिया गया, V वोल्टेज दिया गया. तब क्या कहा जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा ये हमें बताना है. तो जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो रहे होंगे तब इसमें चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ईच कैपेसिटर में, और उनका कैपेसिटेंस दिया गया है C. तो V अगर पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल अगर V1 है, दूसरे कैपेसिटर में पोटेंशियल अगर V2 है, तीसरे में V3 है, ऐसे n नंबर में Vn है, तब क्या हो जाएगा पोटेंशियल. इसे अगर हम V नेट लिख लेंगे तो V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू क्या हो जाएगा Vn. लेकिन V का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाई C. तो पहले कैपेसिटर में V1 कितना हो जाएगा, Q1 बाई C1, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा Q2 बाई C2, ऐसे ही तीसरे में Q3 बाई C3, ऐसे ही Qn बाई Cn हो जाएगा. लेकिन सीरीज में क्या होता है, सारे कैपेसिटर के चार्ज सेम रहेंगे, तो हम लिख सकते हैं Q बाई C1, C2, C3 ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, तो इसे हम C ले लेंगे. ऐसे ही V2 की जगह भी Q बाई C हो जाएगा, V3 की जगह भी Q बाई C हो जाएगा और Vn की जगह भी Q बाई C हो जाएगा. तो V नेट हमारा कितना आ गया, n टाइम्स ऑफ Q बाई C. Q बाई C को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ V. तो पहले जो पोटेंशियल दिया जा रहा था, अब जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, n इंटू V हो जाएगा, जब वो कैपेसिटर्स आइडेंटिकल होंगे. इसका मतलब है कैपेसिटेंस सबका सेम होगा, तभी ये n इंटू V हो जाएगा. I hope you understand it well. All the best.